जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं। वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। और जो भी साथी एमपी जेल प्रहरी का पूरा लाइव वीडियो कोर्स खरीदना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। परीक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जेल प्रहरी वीडियो कोर्स पर जाना है। ठीक है, वीडियो कोर्स जो है पूरा आपका 4000 रुपये का है, लेकिन एक कूपन कोड जो है दिया जा रहा है सेल्फ SC40। एक कूपन कोड आपको यूज करना है तो 40% ऑफ हो जाएगा और फिर आपको जो कोर्स मिलेगा वो कितने में मिलेगा, 2400 रुपये में मिलेगा। ठीक है, तो जो भी जेल प्रहरी एग्जाम की व्यवस्थित तैयारी करना चाहते हैं वो दोस्तों ये कोर्स जो है खरीद लें। ठीक है, व्यवस्थित आपको लाइव वीडियो के माध्यम से आपका टॉपिक वाइज कोर्स कराया जाएगा, पूरी तैयारी इसमें कराई जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हिंदी का ये सेशन। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं हिंदी के लिए? तो हिंदी में बताना है आपको छात्र शब्द कैसा शब्द है, संकर है, तत्सम है, तद्भव है या फिर देशज है, कैसा शब्द है? प्रश्न क्रमांक 1। ये कैसा शब्द माना जाएगा दोस्तों? तत्सम की अगर बात करें तो ज्यों का त्यों, जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्दों को तत्सम कहते हैं। तद्भव की बात करें तो संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को तत्सम कहते हैं। और देसी भाषा, देसी बोली में जो बोले जाते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। और यहाँ पर जो छात्र है, छात्र, ये तत्सम शब्द है, यानी कि जो 2 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर तत्सम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरस्कार में संधि है तो कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, व्यंजन है या फिर विसर्ग संधि है? कौन सी संधि है पुरस्कार में? आपने संधि पढ़ी होगी और मैंने संधि का वीडियो डाला भी है। किस किस ने नहीं देखा संधि का वीडियो? सभी लोगों को देखना है। एक वीडियो में मात्र 14 मिनट का वीडियो है और दोस्तों जिसमें पूरी स्वर संधि आपकी ट्रिक से है, विसर्ग संधि भी आपकी ट्रिक से है और व्यंजन संधि भी आपकी ट्रिक से, मतलब तीनों संधियां मैंने आपको दी हैं और ट्रिक से आपको बताई है। और पुरस्कार में यहां पर संधि पूछा गया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? पुरः धनकार बराबर होता है पुरस्कार। और 4 नंबर यानी विसर्ग संधि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग संधि। पुरस्कार में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि, यानी डी नंबर। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग देख लें संधि का वीडियो। देवास जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? देवास। देवास में कौन सी बोली जाती है? निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या फिर मालवी? और देवास की जब बात आई है दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश का एक जिला है देवास। और देवास में जो बोली जाती है वो बोली जाती है मालवी, है ना? कहाँ पर बोली जाती है? मालवी बोली जाती है, क्योंकि ये मालवा क्षेत्र में आता है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का ये जो हिस्सा है पूरा इस साइड का, ये मालवा क्षेत्र कहलाता है, मालवा। और यहाँ पर मालवी बोली जाती है, यानी कि जो 4 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर मालवी। केरा तमहिना चेतिया जब ढिग लागी बेरी, और अब चेते का भयो काटन लीनो घेरी। ये पंक्ति को पढ़ना है अच्छे से। केरा तवहिना चेतिया जब ढिग लागी बेरी, और अब चेते का भयो काटन लीनो घेरी। इसमें अलंकार बतानी है, कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, विशेषोक्ति या फिर अतिशयोक्ति? कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार है केरा तबहिना चेतिया जब ढिग लागी बेरी, और अब चेते का भयो काटन लीनो घेरी। यहाँ पर अन्य के लिए युक्ति कही जा रही है, यानी कि आपका अन्योक्ति अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार। ठीक है,
अब ये वाक्य है दोस्तों, हमें वाक्य बताना है कि आंखें मूंदे ही वह वहां पड़ी रही। ये कैसा वाक्य है? स्थान बोधक है, विनम्रता सूचक है, दिशा बोधक है या फिर विधि सूचक है? ये वाक्य बताना है। आंखें मूंदे ही वह वहां पड़ी रही। आपने वाक्य पढ़े होंगे, जहां पर स्थान का बोध हो तो स्थान बोधक हो जाएगा, ठीक है। जहां पर दिशा का बोध हो दिशा बोधक, है ना। तो यहां पर काय का बोध हो रहा है इस वाक्य में? आंखें मूंदे ही वह वहां पड़ी रही। वहां मतलब कोई स्थान की बात हो रही है, तब आपका उत्तर क्या होगा? स्थान बोधक, है ना, स्थान बोधक। यानी कि जो आपका ए नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। वहां पड़ी रही, वहां तो कहीं पड़ी रही होगी किसी स्थान में, है ना, तो स्थान में पड़ी रही होगी तो ठीक है, स्थान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थान बोधक, ठीक है, ए नंबर। जयशंकर प्रसाद का कामायनी महाकाव्य 1936 में प्रकाशित हुआ वाक्य है। वैसे ये 1935 में प्रकाशित हुआ था, है ना, लेकिन ये वाक्य है, कैसा वाक्य है? आज्ञा सूचक, इच्छा सूचक, विधानवाचक या संकेतार्थक? प्रश्न क्रमांक 6 में आंसर बताना है कि जयशंकर प्रसाद का कामायनी महाकाव्य 1935 में प्रकाशित हुआ, ये कैसा वाक्य हो जाएगा? और तब आपका प्रश्न क्रमांक 6 का बिल्कुल सही आंसर होता है कि ये जो वाक्य है वो होता है कौन सा? विधानवाचक, ठीक है, विधानवाचक। यानी कि आपका जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, विधानवाचक वाक्य हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपको बताना, बनियाई शब्द में प्रत्यय कौन सा है? बनियाई शब्द में न्याय, आई, ए आई या फिर याई? दोस्तों आपने देखा होगा जैसे एस जी का कमेंट हाईलाइट हो रहा है, निशा जी का कमेंट भी हाईलाइट हो रहा है, इन्हें तिरंगा इमोजी मिला है, तिरंगा इमोजी, है ना। तो इन्हें क्यों मिला है तिरंगा इमोजी? इन्हें इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने क्या किया है? चैनल को ज्वाइन किया है ना। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, अलग अलग प्लान है चैनल में, सिल्वर प्लान है ना, और गोल्ड प्लान है, डायमंड प्लान है। तो ये अलग अलग प्लान है, जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बनियाई शब्द में जो प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय। और प्रत्यय शब्द के कहाँ लगता है? बाद में लगता है, और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पर प्रत्यय लगा है तो आई, बनियाई, यानी कि आपका जो 2 नंबर है। अब याई नहीं बताना, बहुत सारे लोग याई बता रहे हैं, याई नहीं होगा इसमें, बनियाई, आई, आई आ रहा ना उच्चार लास्ट में, तो आपका जो 2 नंबर है वो यहां पर सही होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको इंटरफेरेंस का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताना है दोस्तों। हस्तक्षेप, विरोधक, बाधक या फिर अंतर्द्वंद? तो इसका हिंदी जो पारिभाषिक शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? हिंदी पारिभाषिक शब्द बताना है दोस्तों। कुछ क्लासें हैं जो केवल ज्वाइन मेंबर को ही मिलेंगी, यानी कि ऐसा सिस्टम है यूट्यूब का कि ज्वाइन मेंबर को ही मिल पाएंगी, ठीक है। तो आपको भी अगर ज्वाइन मेंबर बनना है चैनल का तो आप ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। अजय कुमार जी बिल्कुल सो रहा है आपका। और इंटरफेरेंस का आपका क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप। हस्तक्षेप यानी कि जो आपका 1 नंबर है, ए नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हस्तक्षेप, ठीक है, हस्तक्षेप बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, गवार का विलोम शब्द क्या होगा? गवार का अल्पज्ञ, मेधावी, उत्कृष्ट या फिर नागर? विलोम बताना है। गवार का विलोम, विलोम शब्द पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब कौन से समास की बात करते हैं? द्वंद्व समास की बात करते हैं। तो द्वंद्व समास में दोस्तों आपके जो शब्द जिसमें द्वंद्व समास होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। और वाचक शब्द आता है, उसमें योजक चिन्ह भी आता है कभी कभी, लेकिन योजक चिन्ह नहीं आता, लेकिन एक दूसरे के विलोम जरूर होते हैं। ये होती है द्वंद्व समास की पहचान। और गवार का विलोम बताना है तो आपका होता है नागर। नागर मतलब होता है चतुर, ठीक है, नागर मतलब क्या होता है? चतुर। और गवार का विलोम आपका नागर हो जाएगा, यानी कि चतुर होगा, विकल्प नंबर 4, ठीक है।
अगला बताना, अन्न लगाना, अन्न लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? अन्न लगना। किशन जी को क्या समस्या है? यस से बात कर लो थोड़ा सा, क्यों नहीं हो पा रहा है आप ज्वाइन? अन्न लगाना मुहावरे का अर्थ बताना है स्वस्थ रहना, खेत में बोए अन्न का गल जाना, फसल बर्बाद होना या फिर अस्वस्थ होना। अन्न लगना, अन्न लगना का क्या होता है? मुहावरे भी आपसे हमेशा पूछे जाते हैं और आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर सही हो जाएगा स्वस्थ रहना। आपने देखा होगा, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना, उसको अन्न लग नहीं रहा है ना, यानी कि वो अस्वस्थ है। अन्न लगना यानी कि वह स्वस्थ रहे, है ना, स्वस्थ है। तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्न लगना मुहावरे का अर्थ है स्वस्थ रहना। ठीक है, अगला आपको बताना है सुंदरलाल पद में समास है तो कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, दिगु है, कर्मधारा है या फिर द्वंद्व समास है? तो आपको सुंदरलाल पद में समास बताना है। कौन सा समास है? सुंदरलाल। ये 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करना है। और यस जी, वो जो विवेक शंकर की पुस्तक है वो अवेलेबल हो गई है शायद, मतलब अमेजन पे भी है, ऑनलाइन उपलब्ध हो गया है उसका शायद स्टॉक, देखना, चेक करना। सुंदरलाल पद में समास है तो कौन सा समास है? बहुब्रूहि है, दिगु है, कर्मधारा है या फिर दिगु? तो सुंदर है जो लाल, आप इसका विग्रह कैसे करोगे? सुंदर है जो लाल, वो कौन सा होगा? सुंदर लाल। और सुंदर है जो लाल, इस प्रकार से अगर आप विग्रह करते हो तो आपका उत्तर होता है कर्मधाराय समास, है ना। कर्मधाराय यानी कि जो आपका विकल्प नंबर सी है, 3 नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सुंदर है जो लाल। पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? पत्नी, पत्नी का बताना है भार्या, कलत्र, दारा या फिर उक्त सभी। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर बताना है। पर्यायवाची पूछा गया है, और नहीं तो विलोम बता दो, बोले सर पत्नी का पति, और पर्यायवाची भार्या भी इसे कहा जाता है, कलत्र भी कहा जाता है, दारा भी कहा जाता है ना, दारा। तो भार्या, कलत्र और दारा, तो आपका जो विकल्प नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, आब शब्द का अर्थ क्या है? आब, आब का बताना है पानी, कांति, प्रतिष्ठा या फिर शंख। आब शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 13 में। और आपको पता है कि आब शब्द का होता है अर्थ क्या? शंख। शंख यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शंख, है ना, शंख आपका सही हो जाएगा। आब शब्द का अर्थ होता है शंख। अगला क्वेश्चन है, देवकीनंदन खत्री की कृति क्या है? देवकीनंदन खत्री की कृति बताना है दोस्तों। देवकीनंदन खत्री की कृति कौन सी है? ठीक है, और यहां पर जो ये दिया है ना, आब, आब, इसका शंख नहीं होता, इसको सुधार लेना। इसका क्या होता है? पानी होता है, यानी कि जो 1 नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आब का अर्थ होता है पानी, इसको सुधार लेना सभी लोग। आपका क्या होता है? पानी। ठीक है, इसको सभी लोग सुधार लेंगे, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर। अगला है, देवकीनंदन खत्री की कृति है चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी या फिर देवकांता। देवकीनंदन खत्री की कृति कौन सी है? आपने पढ़ा है इनके कि जो चंद्रकांता है, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, है ना, ये किसकी है? देवकीनंदन खत्री की ही कृति है। तो आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, 1 नंबर। मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्य पत्रिका बताना है दोस्तों, साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? परिवेश, परिकथा, वीणा या फिर रंग वार्ता। यानी कि प्रश्न क्रमांक 15 में आपका बिल्कुल सही क्या होगा? मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका। तो आपको पता है दोस्तों कि जो वीणा पत्रिका है ये कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलती है। कहां से? इंदौर से, है ना। और इंदौर की जब भी बात आती है तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इंदौर को अहिल्या नगरी कहते हैं, है ना। और क्या कहते हैं? अहिल्या नगरी कहते हैं, कपड़ा नगरी कहते हैं, खान नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल। पंजाब 5 आवों का समूह। हाँ, पंजाब, वेरी गुड। पंजाब का नाम ही पड़ा है क्योंकि यहां 5 नदियां प्रवाहित होती हैं पंजाब में। तो वीणा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। जयपुरी बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। जयपुरी बोली यानी कि प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर जल्दी से होना है, ठीक है। और हिंदी की स्पेशल क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं अभी 2-4 दिन में, जब तक बहुत सारे लोग ज्वाइन जरूर कर लेंगे चैनल को, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। जयपुरी बोली आती है तो किसके अंतर्गत आती है ये चीज हमें बतानी है ना। और सारी चीजें जो जो आप पढ़ रहे हो, जो जो आपको समझ में आ रहा है ओल्ड पेपर में, वो तो आपको पढ़ना ही है। और जयपुरी बोली आती है राजस्थानी, है ना, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। जयपुरी आपकी आती है और मेवाती भी आपकी आती है, ठीक है, मालवी। और दोस्तों ये सभी काय के अंतर्गत आती हैं, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विलोम शब्द युग में नहीं है तो कौन सा नहीं है? तल, अतल, भोला, चतुर, घर, गृहस्थी, स्वदेश, परदेश। इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग में नहीं है? आपसे विलोम भी पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं पूछी जा रही हैं, और आपसे मुहावरे भी पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अलंकार, रस, ये पूछे ही जा रहे हैं। और विलोम शब्द युग में कौन सा नहीं है? घर, गृहस्थी, तो ये तो समान हो गए, मतलब 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ये एक दूसरे के विलोम नहीं है, घर और गृहस्थी, है ना। घर और गृहस्थी एक दूसरे के विलोम नहीं है। और शुद्ध वाक्य का हमें बताना है, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। अरे तुम कब आया, पानी नहीं बरसेगा तो फसल नष्ट हो जाएगा, शायद वह संभवतः उत्तीर्ण हो जाए। तो यहां पर आपको चयन करना है कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य भी आपसे पूछे जा रहे हैं। और जो भी साथी अभी तक जेल प्रहरी टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। अभी लास्ट में आपको नंबर दे दे रहा हूं, तो आपको जुड़ना है। और आपका सही आंसर क्या होगा कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ये तुम कब आया नहीं होगा, ये तुम कब आए, है ना, ऐसा होता तो सही हो जाता, लेकिन भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये तो बिल्कुल सही है आपका 1 नंबर। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है? ईश्वर, ब्रह्म, आजीविका, इष्ट। तो शुद्ध शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इष्ट। इष्ट यानी कि 4 नंबर, है ना। शुद्ध शब्द कौन सा है? इष्ट। और 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इष्ट सही है। और निम्नलिखित समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है तो कौन सा नहीं है? ये समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी आते हैं, अधिकांश लोग गलत करके ही आते हैं इनको। शस्त्र, शास्त्र, सदेह, संदेह, बाल, बाल, वस्तु, वास्तु। तो समोच्चार अर्थ भिन्नार्थक शब्द युग में कौन सा
नहीं है पूछा गया तो हमने देखा कि कौन सा नहीं है, बाल बाल, बाल और बाल ये तो सेम है ना, सेम है। समोच्चारण भिन्नार्थक शब्द कौन सा नहीं होगा, 3 नंबर नहीं होगा, अर्थात सी नंबर नहीं होगा। ठीक है, सी नंबर नहीं होगा, यानी कि जो आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी करना है। और दोस्तों आपको एक रचना दे रहा हूं मैं कि जानकी मंगल, कमेंट में आपको लिखना है जानकी मंगल किसकी रचना है। ठीक है, ये कमेंट में आपको बताना है जानकी मंगल किसकी रचना है। ये चैलेंज प्रश्न है आज का आपका। ठीक है, और जो भी साथी किशन जी, अभी आप एस से बात कर लेना व्हाट्सएप पर। ठीक है, वो आपको बता देंगे। और जो भी जेल प्रहरी का कोर्स खरीदना चाहते हैं, जो भी साथी पूरा कोर्स खरीदना चाहते हैं, वो कोर्स आप परीक्षा ऐप पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, है ना। ज्वाइन बटन जो आपको दिया होगा, चैनल पर जाएंगे आप, सेल्फ स्टडी क्लासेस चैनल पर जाएंगे, वहां पर ज्वाइन बटन दिया होगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक करना। तो जौन सा भी प्लान आप खरीदना चाहते हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, वो प्लान आप खरीद सकते हैं। ठीक है, फतेह सिंह जी, राजकुमार जी, सोना जी, एस जी, जो भी जेल प्रहरी का पूरा कोर्स खरीदना चाहते हैं वो परीक्षा ऐप डाउनलोड करेंगे। और वहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, जेल प्रहरी का कोर्स पर क्लिक करना है, जेल प्रहरी फुल कोर्स। और वहां पर आपको एक कोर्स 4000 का है, लेकिन एक कूपन कोड की व्यवस्था की गई है, यानी कि सेल्फ SC40 कूपन यूज करना है, जिससे आपको 40% ऑफ मिलेगा और आपको 2400 रुपये में ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा जेल प्रहरी का। ठीक है, तो जो भी व्यवस्थित तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ वहाँ नहीं भटकना चाहते हैं, वो परीक्षा ऐप पर जेल प्रहरी कोर्स खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को व्यवस्थित बना सकते हैं। ठीक है, और वैसे तो अपनी लाइव क्लासें चल ही रही हैं, जो भी लाइव क्लासें चल रही हैं उससे जुड़े रहो। और जो भी कोर्स खरीदना चाहते हैं, व्यवस्थित चैप्टर वाइज करना चाहते हैं, उनको वहाँ पर चैप्टर वाइज और पूरा कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, पूनम जी, मनीष जी, एस जी, है ना। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और जिसको ज्वाइन जो नहीं हो पा रहा है वो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, है ना। तो ज्वाइन होना है, सभी लोगों को ज्वाइन मेंबर जरूर बनना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ठीक है, और जल्द ही अपनी क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है अपना कौन सा, 9098609291। ठीक है, ये अपना व्हाट्सएप नंबर है। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, है ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप है स्पेशल जेल प्रहरी का, तो जेल प्रहरी पर भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, 9098609291 इस नंबर से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हिंद।